भगवान की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव भगवान का सम्मान करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटैवत महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापत रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले। गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। राधे 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 राधे। राधे राधे कृष्ण। श्री राधे राधे कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब द्वारन को
के मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 ओ करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी जय हो कृपामयी मेरी दयामयी राधे हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हरि ओम सहस्रशीर्घापरुगः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूम्यगुं सर्वतस्वत्तातिष्ठिदशाङ्गुलम् पुरुक एवेदगुं सर्वं यद्भूतं च भव्यम् उतामृतशेषानो यदन्नेनादरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुगः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्वोदत्पुरुका पादोषिहा भवत्पुनः ततो विक्रामत्सा शनान शने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुगः सजातो अतिरिष्यतो पश्चाति भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात सर्वहुतरिचश्यामानि जग्निरे चन्दागुंसि जग्निरे तस्माज्जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादत
गावो हजग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बहिरिति प्रक्षन्नं पुरगं जातमकृता तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च ये जदपुरगं विदधो कथिताव्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीतं किं बाहु किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमासीदं बाहुराजन्याकृता उरु तदवस्य पदव्यागुं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातकृशोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत। बोले वाल कृष्ण भगवान की जय हो। सिरदे सिरदे राधे कृष्ण राधे राधे। हरि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरं करुणावतारम् संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरणत्रिके अम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण कपालो त्वं कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णेति नाम जपता भक्तानां भयं कुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याद् हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। हाँ श्री राधे राधे। आइए खड़े होकर के सभी भगवान की आरती करेंगे प्रेम से। ॐ चंद्रमा मनसो जातक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कदलीफगर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। कर दो जीवन का कल्याण, ओ कर दो जीवन का कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। ओ कर दो जीवन का कल्याण, कर दो जीवन का कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। श्रीपत ने ब्रह्मा उपदेश, श्रीपत ने ब्रह्मा उपदेश। करो जगत कल्याण। हाँ करहु जगत कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण। सुख से सुनी परीक्षित राजा, सुख से सुने परीक्षित राजा। 7 दिवस दे ध्यान। हाँ 7 दिवस दे ध्यान। हाँ पाई वो
संत जनों का जीवन धन यह, संत जनों का जीवन धन यह, भक्त जनों का जीवन धन यह, भक्त जनों का जीवन धन यह, देत भक्ति वरदान, हाँ हाँ देत भक्ति वरदान। जय जय श्री भागवत पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण। चार वेद और छयों शास्त्र में, चार वेद और छयों शास्त्र में, कोहु नया है समान, हाँ हाँ कोहु नया है समान। जय जय श्री भागवत पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। कर दो जीवन का कल्याण, ओ कर दो जीवन का कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण। 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 ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यमार्तकं समर्पयामि जतो जतः समीह जततो नो अव्यन कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः आसभ्यः स्वशान्तिर्भवतु। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। सभी को आरती दें और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान श्री हरि का कीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे प्रेम से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद
जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सभी बोलेंगे प्रेम से राधे ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय 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 उमा जपत शिव शंकर की जय जय आओ माँ जपत शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय धारा बहे तिरुवेणी की जय जय ओ धारा बहे तिरुवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ग्वालों की जय जय गैयों की 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 जय जय गैया चरैया कन्हैया की जय जय गैया चरैया कन्हैया की जय ओ जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज का बड़ा पावन दिन है जो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है वह है श्रीमद् भागवत कथा। और देखिए आगे इसमें बताया भी जाएगा कथाओं का जो महात्मा होता है कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। तो अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य है श्रीमद् भागवत कथा का पान करना, जैसे कि वह हम श्रवण करने जा रहे हैं। आज मंगल कार्यों के साथ में ठाकुर जी की विशेष पूजाएं, बहुत विशेष तैयारियां और बहुत सी आदमी बहुत आनंदमयी लीलाओं के साथ में प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के महात्म की ओर। तो साथियों ये जो श्रीमद् भागवत है मैं आपको बता देना चाहता हूँ श्री कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं होता है। कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण है। इसे हमें अपने दिमाग में अपने मन में बिठा लें कि भागवत कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। और इस भागवत रूपी कृष्ण को समझना है आज हमें, तो क्योंकि भगवान की बांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें आप प्रवेश कर सकते। तो ठाकुर जी को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए क्या करना होता है। अब श्रीमद् भागवत जैसा जो कृष्णमय है हम इसमें प्रवेश करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी जो रचना की थी वह वेदव व्यास जी महाराज ने की थी और इनके जो लेखक हुए हैं श्रीमद् भागवत जी के जो 18,000 श्लोकों को जिन्होंने लिखा वह है हमारे आराध्य गणेश भगवान। तो अब आप समझते हैं कोई अच्छा मकान बनाया हमने, उसमें प्रवेश होने के लिए कोई मुख्य दरवाजा या कोई बैल उसे बजाना होता है जिससे कि अंदर का मालिक आए, कोई दरवाजा खोले तो अंदर जाए। वैसे खटखटाने लगे, तोड़ने लगे तो क्या होगा, नाराज हो जाएगा घर का मालिक और नाराज हो जाएगा तो वह तुम्हें पीट सकता है। बहुत सारी परेशानियां तुम्हारे साथ हो सकती है। तो बैल बजाओ, वो अंदर से आएगा, पूछेगा कहां से आए हो, कैसे हो। आप अपना परिचय दोगे तो वो अपने साथ तुम्हें अंदर ले जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कहने का तात्पर्य हम किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे होते हैं तो हर कार्य के लिए यह सोचते हैं कि इसे करने का फायदा क्या होता है। कोई भी कार्य करना है आज के जमाने में हर व्यक्ति यही सोचता है कि इसे करने का लाभ क्या है, इसे करने से मिलेगा क्या, लाभ क्या होगा। तो यहाँ बात आती है श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहे हैं महाराज जी 7 दिन और एक जगह पर एक ही स्थान पर 7 दिन 24 घंटे तक भगवान की चर्चा में लगे रहना है, इसका फायदा क्या होगा। अब दुनिया वालों को तो यही भाव है कि फायदे के चक्कर में पड़े तो फायदा क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य वो फायदा जो होने वाला है वह श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में बताया गया। तो सबसे पहले क्या करना है, वेद व्यास जी ने जब इसकी रचना की है तो बहुत सुंदर लिखा है श्रीमद् भागवत। यह क्या है, जिसे हम पान करना है, जिसे श्रवण करना है हमें, यह श्रीमद् भागवत। भगवान का एक दूसरा स्वरूप, दूसरा नाम है श्रीमद् भागवत। अब पृष्ठ पर पहले ही लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत। अब इसमें प्रवेश करना है हमें, तो उन्होंने कहा भैया सोच समझ करके प्रवेश करना है, क्योंकि श्रीमद् भागवत है क्या।
कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, ये सारी बातें मन में होती है ना। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना है, यह दरवाजा खुलने वाला है। तो इस दरवाजे को खुलने के बाद में कौन मिलेगा, यह सोचना है। तो सबसे सुंदर कहा है, श्री माने लक्ष्मी के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी का प्रावधान नहीं है। श्री माने अपने जीवन के जितने भी मद हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि जो भी हैं, उन सबको निकालना है। और भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति करनी होती है। और जीवन के जो कलेश हैं, जीवन के जो नाना प्रकार के व्यवधान हमारे अंदर हैं, उन सब का क्या करना होता है, तब माने त्याग। अगर मन में नाना प्रकार के कलेशों को लेकर के और ये हमारे जीवन में उठने वाले शत्रुओं के विकारों को लेकर के हम भगवान की कथा में बैठ करके अगर सुनेंगे, तो वह भगवान की कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। वो मन कहीं और होगा तो भगवान की कथा मिल भी नहीं पाएगी। इसलिए उन सबको कहाँ करना है, निकालना है जीवन से। और अगर बहुत ज्यादा ना निकाल पाए, बहुत दूर ना भेज पाए, तो भगवत प्रांगण में जब आते हैं ना, गेट से जैसे प्रवेश किया, उनसे कह दो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, आप गेट पर ही रहो, हम कथा सुन के आते हैं। और उसके बाद में फिर अगर तुम्हें नहीं छोड़ना है हमें, तो फिर आ जाना। फिर ठाकुर जी की कृपा होती है कि वह हमारे साथ क्या करते हैं, कि वह बाहर बैठे बैठे इंतजार ही करते रहते हैं, या फिर पुनः हमारे पास में आ जाते हैं। यह गोविंद की कथा के माध्यम से मिलेगा। इसलिए तब तक के लिए उन्हें कह दो कि अंदर नहीं जाना, यहीं बैठे रहो। अंदर जाओगे तो खतरा है तुम्हारे लिए, क्योंकि वहां गोविंद की कथा है, कोई साधारण काम नहीं है। उन्हें बाहर ही छोड़ दो। इसलिए क्या करना है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कराने वाली है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह जैसे मत्सर इत्यादि को जीवन से हटाना पड़ता है। इस मन को प्रसन्न करना होता है। और जब यह मन प्रसन्न होता है, विकारों में घिरा नहीं हुआ, तब जाकर के भगवान की कथा में इसका मन लगता है। तो इसलिए भगवान की कथा में प्रवेश कैसे करना है, मन को बिल्कुल ही प्रसन्न करके। कोई परेशानी हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। अभी कोई भी घर का कलेश है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं भाई, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो इसे हटा दो और ठाकुर जी की कथा सुनो। उसके बाद में देखिए प्रवेश किया अंदर, तो अंदर जब अच्छे मन से प्रवेश किया, अच्छी भाव जैसा कि था बिल्कुल उसी हिसाब से हमने अंदर प्रवेश किया, तो क्या मिला, प्यारा सा बहुत सुंदर श्लोक गाया है। वहां पर महात्मा में व्याजी महाराज ने कितना अद्भुत है महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हैं तवे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और देखिए आप सभी मेरे साथ में बुलवाएं, क्योंकि मैं इस श्लोक बिना संगीत के भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें एक बड़ा फायदा, मेरा तो नुकसान होता है क्योंकि समय खराब ज्यादा होगा। मेरा तो, मुझे तो हानि है, मुझे तो नुकसान है, लेकिन फायदा किसे है, आपको। और ये कथा ही केवल इसलिए है कि आपको फायदा हो। मुझे नुकसान हो रहा है तो, लेकिन आपको फायदा हो, इसलिए ही कथा है कि आपके जीवन में फायदा मिले, आपके जीवन में आनंद भर जाए। इसलिए आप अपनी वाणी से भगवान का गुणगान जरूर करें साथ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
ज्यादा समय भी नहीं। और देखिए कीर्तन हो गया भगवान का, और फिर क्या मिला, हमारा मुख जब कीर्तन करने के लिए खुला तो पाप बाहर निकले। अब देखिए जब पाप बाहर निकल जाए और भीड़ ज्यादा हो तो अपना बच्चा भी पहचान में नहीं आता, कहाँ भटक गए या पापों की क्या है, किसके पास जाए कहाँ जाए कोई पता चल रहा है क्या? इसलिए निकालते रहो बात, वो केवल एक ही स्मरण करना, हरि नाम हरे नाम है केवलम, केवल भगवान गोविंद की कृपा और उनके हरि स्मरण के शब्द के साथ पाप दूर भाग जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ जब जब मैं बोलूंगा बोलते रहिएगा तो आपके जीवन में आनंद भर जाएगा। उन्होंने कहा भैया सबसे प्रथम श्लोक ये महात्मा का है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्होंने कहा भैया ये सच्चिदानंद कौन है ये बताओ। उन्होंने कहा भाई सच्चिदानंद अखंड परमात्मा है जिसके द्वारा यह संसार चालित होता है, जो सबके खाने का प्रबंध करता है, सबकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करता है, अखंड एकाग्र परमात्मा सच्चिदानंद। उन्हें कहा मिलेगा कैसे? हम पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, तो कैसे मिलेगा वो भगवान? उन्होंने कहा भाई भगवान को पाने के लिए क्या करना है? उन्होंने कहा भगवान को पाने के लिए एक बड़ा अच्छा सा विद्वानों ने सरल सा उपाय बताया। उन्होंने कहा सच्चिदानंद रूपाय, और ऐसे भगवान की पावर क्या है? तापत्रय विनाशाय। उन्होंने कहा पावर यह है कि दुनिया का कोई भी दुख हो, दुनिया का कोई भी कष्ट हो, वह दुनिया के सभी कष्टों को परमात्मा में मिटा देता है, यह पावर है उसकी। तो फिर वो मिलेगा कैसे ऐसा भगवान? कैसे ढूंढे उसे? उन्होंने कहा ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, तो क्या करना है भैया? सच्चिदानंद। अब इसमें ढूंढना है उन भगवान को। कैसे ढूंढेंगे? उन्होंने कहा 3 शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य बनता है, और देखिए वो कौन से हैं 3 शब्द। उन्होंने कहा सत्य, चित्त और आनंद। इन तीनों को मिलाया जाए एक जगह तो क्या बनता है? सच्चिदानंद। उन्होंने कहा फिर यह मिलेगा कैसे? कैसे खोज करें? उन्होंने कहा केवल 3 शब्दों को अलग अलग करना है। पहला है सत्य, दूसरा है चित्त, तीसरा है आनंद। 3 शब्दों का अनुसरण अपने जीवन में करना। उन्होंने कहा भाई 3 शब्दों का अनुसरण जीवन में करें तो भगवान मिल जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल साक्षात मिल जाएंगे, भागने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं। और मैं तो कह रहा हूं देखिए 3 शब्द मिलकर के भगवान को प्राप्त होने, लेकिन तुम 2 को और छोड़ दो, एक शब्द का अनुसरण कर लो परमात्मा के नाम से मिलने वाला। वह क्या है? वह है सत्य। और कुछ नहीं करना। अपने जीवन में जब सत्य महसूस होता है, अपने जीवन में हम जब सत्यमय होते हैं तो ध्यान रखना है, चित्त माने होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। जब हमारा मन सत्यमय हो जाता है, हमारा मन सत्य आनंदित हो जाता है, सत्य में प्रवेश कर जाता है, तो हमें चित्त रूपी प्रकाश की आवश्यकता होती है। माने वो ढूंढना नहीं है, अपने अंदर ऐसा अनुभव होता है जो कि प्रकाशमय होता है, ऐसी ज्योति, ऐसा आनंदमय मिलता है जिससे हमें प्रकाश का दर्शन होता है। उन्होंने कहा भैया ये प्रकाश ही आनंद का स्वरूप है, आनंद को भी पाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे जीवन में प्रकाश फैल जाएगा, हमारे जीवन में प्रकाश हमें मिल जाएगा, तो परमात्मा को पाने में देर नहीं है, वही आनंद है जीवन। प्रकाश को पाओ, लेकिन वो मिलेगा केवल सत्य के द्वारा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। ऐसे परम कल्याणमय आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा भैया ऐसे जो परमात्मा है ना, उस परमात्मा के लिए हमें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और ऐसा ही वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि मैं ऐसे सच्चिदानंद अखंड परमात्मा को जो दुनिया के सभी दुखों का निवारण करते हैं, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, ऐसे सर्वेश्वर भगवान को बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और देखिए तुलसीदास जी ने भी एक बहुत सुंदर चौपाई गाई है। उन्होंने कहा जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं भैया, और कितना सुंदर कहा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। श्री राम जय
राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वो तीन प्रकार के ताप बताए, वो कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। उन्हें कहा भैया क्या संसार का हर जीव इससे घिरा हुआ है? उन्हें कहा हाँ जी, सभी घिरे हुए हैं। फिर बचना कैसे है? बचने का उपाय बाद में, पहले यह ताप कौन से हैं यह पूछ लो। उन्हें कहा भैया दैहिक ताप कहते हैं अपने जीवन में अपने शरीर के द्वारा मिलने वाला कष्ट होता है और जो हमारी कमियों से होता है। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार का कोई भी रोग कभी भी निकल पड़ता है, न कोई पूछता न हमसे कहता कि भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे पास में, कहता है क्या कोई रोग? नहीं कहता, बस जी में आए तब निकल पड़ता। ये दुनिया का जो रोग दैहिक हमें दुख मिल रहा है, यह जीवन का दैहिक ताप होता है। कोई भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से अच्छा जीवन चल रहा है और उसी जीवन में वह नाना प्रकार का वो रोग निकल आया, वो परेशानी खड़ी हो गई, ये दैहिक ताप होता है। उन्होंने कहा दूसरा क्या होता है भाई? उन्होंने कहा वह होता है दैविक ताप। दैविक किसे कहते हैं? दैविक माने देवताओं का प्रकोप। अच्छा आप कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना कर लो कि हमारे घर ऐसा हो जाए। अब ऐसा हो जाने की प्रार्थना तो कर डाली, लेकिन अब प्रार्थना करने के बाद में ना ऐसा हो गया, ठाकुर जी ने कहा चल बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा है, बार बार कह रहा है तो इसकी मुरादें पूरी भी कर देते हैं। अब कर भी दिया, लेकिन अब कह रहा है ठाकुर जी ने थोड़ी किया है। ठाकुर जी कैसे कर सकते हैं भाई? ये तो अपनी मेहनत से हुआ है ना। अब बताओ, उसने कहा वो भूल ही गया। उन्होंने कहा हमने कहा था, वह उस टाइम में कहा था जब नहीं हुआ अब हुआ है, लेकिन तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता है ना। इसलिए कभी भी हुआ, कैसे भी हुआ, जब भी हुआ, लेकिन हुआ उनकी कृपा से है और तूने भूल गया है। अब नहीं, अब थोड़ी करना है। अब भूल गया तो भगवान कह रहे हैं भैया तूने हमें विसार दिया है, हमें भूल गया है, अब थोड़ी देर के लिए हम भी तो ये भूल जाएं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। तो जब परमात्मा की छत्र छाया हमसे हट जाती है तो क्या होता है? परेशानियां होती है ना, दुख होता है ना। तो उन्होंने कहा है यह दैविक ताप होता है, देवताओं का जो हमें परेशान करना, अपने पितरों का परेशान करना, आदि आदि जो भी है दैविक ताप। इनका भौतिक ताप किसे कहते हैं? भौतिक माने कहा संसार, और यह जो संसार के द्वारा जो दुख मिल रहा है ना, माने कि पड़ोसी से पड़ोसी प्रसन्न नहीं है, भाई से भाई प्रसन्न नहीं हो रहा है। अब एक एक इंच भर जगह पर या एक एक छोटी छोटी बात को लेकर के मरना, कटना, बिगड़ जाना या संबंध को बिगाड़ देना, यही है भौतिक ताप। उन्हें कहा भैया यह दूर कैसे हो सकते हैं? तो उन्हें कहा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, भगवान राम जी के इसलिए में तुम चले जाओ, और जब उनके शासन काल में पहुंच जाओगे, जब उनकी कृपा हो जाएगी, जब आपके जीवन में उनका अधिकार हो जाएगा, तो वह तीनों ताप तुम्हें व्यापेंगे नहीं, बिल्कुल सताएंगे, सबसे अलग हो जाओगे। तापत्रय विनाश है, सारे तापों का विनाश हो जाएगा जब प्रभु की शरण में चले जाओगे, भगवान की शरण में चले जाओगे। अब जाना कौन चाहता है? ने कहा भगवान की शरण में न चले जाए, बस वही खतरे की घंटी है, उनकी शरण में चले गए जानो पकड़ ही ले। वैसे हम खूब आनंद के साथ में यहाँ घंटी हिला, वहां जा, यहाँ जा, ये कर वो कर, लेकिन अपना प्रयास तो जारी कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी न पकड़ ले, उनके पास मत चले जाना, उनके पास जाना कौन चाहता है? और अगर चले जाओगे तो जीवन समझ जाएगा। इस दलदल के जीवन में जो हम पड़े हुए हैं ना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आनंद की लहरें इसमें उठने लगेंगी अगर ठाकुर जी की शरण में हम चले गए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, महात्मा की कथा आप श्रवण कर रहे हैं अभी, तो उसने कहा महात्मा माने एक और बात है, महात्मा माने जिसके विषय में, अब भागवत जी को सुनने में फायदा क्या है? महात्मा इसकी जानकारी कराने वाला है आपको, उसे कहते हैं महात्मा। किसी भी
विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना, उसे महात्मा कहा जाता है। तो देखिए एक बड़ी प्यारी सी कथा है। उन्होंने कहा भैया एक बार की बात है, नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी महाराज, और देखिए यहाँ अनेक ऋषियों ने 88,000 ऋषि गण उन्हें मिलकर के यहाँ एक साथ ब्रह्मसूत्र किया। आज के जमाने में 4 साधु या 4 महात्मा संत एक जगह बैठ जाए ना, तो ये समझ लो अब मैं क्या कहूँ इस पवित्र मंच से, ठाकुर जी का बड़ा उत्साह, न जाने क्या करेंगे वो। लेकिन यहाँ 88,000 ऋषिगण एक साथ ब्रह्मसूत्र किया, एक जगह बैठे हुए, और देखिएगा इतनी बड़ी संख्या में हरि चर्चा करने में लगे। और हम आप सभी अगर एक जगह बैठ करके हरि चर्चा कर रहे हो ना, कहीं कीर्तन मंदिर में हो रहा हो या घर में हो रहा हो, तो 4 मैयाएं तो इधर की बात करेंगे, 4 उधर की करेंगे, 5 उधर की करेंगे, लेकिन कुछ हरि कीर्तन भी करेंगे है? तो कोई तो यही सोचेगी विचार करके कि अभी चाय बन के नहीं आई, रोज आती थी। कोई विचार करेगी कि चाय के साथ में जो समोसे आते थे जो वो आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये मंत्रणा, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 88,000 और एक साथ ब्रह्मसूत्र करके केवल क्या है उनके पास में, हरि चर्चा करना, भगवान की चर्चा करना, गोविंद की चर्चा करना। और इसी बीच में देखिए यहाँ पर पदार्पण हुआ है सूत जी महाराज का। बहुत सुंदर स्वरूप है इनका, तरुण अवस्था, 16 वर्ष की आयु, आनंद स्वरूप है, लोमर्षण ऋषि के पुत्र हैं यह सूत जी। और जैसे इनका आगमन हुआ ना, सारे ऋषियों ने खड़े होकर के उनका सत्कार किया, बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंदमय प्रेम। लेकिन जैसे ही सत्कार किया और आग्रह किया एक नया सा एक सुंदर सा उचित स्थान पर बैठने का, तो सूत जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ऋषियों मैं आपसे कम उम्र का हूं और आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, लाखों वर्षों की आयु के हैं आप, और मेरी आयु तो बहुत छोटी है। आप इतना बड़ा सत्कार मुझे जो दे रहे हैं ना, ये आपके लिए तो उचित नहीं है। लेकिन आज शौनकादिक ऋषियों ने कहा है, महात्मन आप गोविंद की कथाएं कहने वाले हैं, भगवान की हरि चर्चा, हरि कीर्तन, उनकी कथाओं की स्मृति हमें कराने वाले हैं, इसलिए ज्ञान में श्रेष्ठ हैं आप। इसलिए आप उच्च स्थान को ग्रहण करके हमें जो आपसे आग्रह करना चाहते हैं उन्हें बताने की कृपा करें। इतना सुंदर अभिवादन करने के बाद में देखिएगा आज बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा आसन दिया, बहुत अच्छी जगह पर बिठा ला, और परम आनंद में गुरु का भाव देख करके निवेदन करना प्रारंभ किया है। ऋषियों ने पूछा है, गुरुदेव सूताकिं कथा सारमं मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्तते महा। हमारे जीवन से माया मोह को निकालने वाली और भक्ति ज्ञान वैराग्य को भर देने वाली ऐसी आनंदमयी कथा जो अमृत के समान सार आनंदमय हो, आप अपनी मधुर वाणी से हमें वो बताने की कृपा। सूत जी महाराज ने कहा है, ऋषियों मैं जान रहा हूं कि ये जो प्रश्न तुमने किया ये अपने लिए नहीं किया, क्योंकि आप तो अपने आप में स्वयं ज्ञानी हैं। और ये मैं आपको बता भी देना चाहता हूं, जो संत होता है वो अपने लिए नहीं करता कुछ भी, जो भी करता है संसार के लिए करता है, ध्यान रखना है, दूसरों के लिए करता है, परम हित का कार्य जो करता है वह संत होता है। और सूत जी महाराज बिल्कुल वह प्रश्न, वही बात कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न किया है ना, ये अपने लिए नहीं किया, ये संसार का कल्याण करने के लिए किया है। इसलिए मैं आपको वही बताने जा रहा हूं जो कि आपके जीवन में आनंद भरने वाला है। हाथ जोड़ करके एक निवेदन और किया है, गुरुदेव हमारा जो जीवन है ना ये बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, और आप जिन भगवान की कथाओं को हमें सुनाने जा रहे हैं ना, उन भगवान की कथाओं का तो कोई भी पार नहीं है। अगर तुलना भी की जाए ना
तो मानो भगवान की कथाओं का अनुमानित भाव भी दर्शाया जाए तो सुमेरु पर्वत के समान विकराल। और मानव का जीवन कितना छोटा है, माने बालू जो होता है ना, उस बालू में रहने वाला रेतय कण जो चमकीला पदार्थ के रूप में चमकीला दिखता है, वह पदार्थ, वह कण है हमारे मानव के जीवन का। अब सुमेरु पर्वत के समान विशाल कथाओं को एक मानव जैसे या बालू के रेतय कण के कण में रहने वाले पदार्थ में प्रभावित करना है आपको, कैसे करेंगे ये आप जाने। कितना सुंदर आनंद है, छोटा जीवन है, लेकिन गुरुदेव आपको यह करना है, आपको भगवान की उन कथाओं को हमारे जीवन में पुरोहित करना है। और ये तो आपका ही काम है कि आपको क्या करना है। अशोक जी महाराज प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, ऋषियों तुम जो भी प्रश्न कर रहे हो ना, ये बड़ी कमाल की कर रहे हो, संसार का हित करने के लिए कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा जो कम समय में भगवान को आनंदित कर देने वाली है, परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाली है, और जो लोक हित कारण है, जो कि केवल 7 दिन के समय में आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण करा के मुक्ति का द्वार दिखाया। और कितना सुंदर कहा, एक बार की बात थी जब सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, जैसे कथा को सुनाना प्रारंभ करना चाहते थे, व्यवस्था बड़ी अच्छी, बड़ा आनंदमय भाव, उसी समय देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए। गुरुजी, आदरणीय सुखदेव जी ने कहा हाँ। उन्होंने कहा यह कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं ना? हाँ, इसे हमें सुना दो। स्वर्ग में जाकर के देव राजेंद्र की सभा में जब आप कथा सुनाएंगे तो आपका भाव कितना आनंदमय होगा। उन्होंने कहा भैया यार राजा परीक्षित का क्या करें? उन्होंने कहा राजा परीक्षित को श्राप लगाए, तक्षक सर्प आकर के डस लेगा इसे, तो उसके लिए हम इसे अमृत पिला देते, ये अमर हो जाएगा। आप हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी ने हंस करके और मुस्कुरा करके कहा भैया लेकिन पहले यजमान को पूछ तो लूं कि इसका मन क्या है। परीक्षित जी को जाकर आग्रह, बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है, भैया ये देवता लोग अतिथि बन करके तुम्हारे यहाँ आए और इन देवताओं का कहना है कि आप अमृत पान कर लो और ये कथा हमें पिला दो, क्या चाहते हो? राजा परीक्षित भी भगवान के भक्त थे, और देखिए जो भगवान का भक्त होता है वह सही और गलत का निर्णय करने में देर नहीं करता। उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ये अतिथि बन करके मेरे दरवाजे पर पधारे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव ये कथा अमृत पान करने से मुझे कौन सा लाभ होने वाला है, और यह घट अमृत पान करने से मुझे कौन सा लाभ होने वाला है, मुझे आप बताएं। या देवताओं का अमृत जो पान करूंगा इससे क्या मिलेगा? आपके मुखार बिंद से जो पान करूंगा अमृत, इससे क्या लाभ मिलेगा? अमृत तो दोनों ही है। लेकिन आज सुखदेव जी ने भी देखा है राजा परीक्षित की ओर, तुझ पर भी भगवान की बड़ी अनुपम कृपा है भैया, जो कि तेरे मन में ऐसा ख्याल आ गया। नहीं तो कोई कह देता भैया अमृत को पी लो, अमर हो जाओ, स्वर्ग का आनंद भोगो, क्या मतलब रखा है इस दुनिया में कि तक्षक सर्प का भय रहे, इसलिए चलो। लेकिन उन्होंने कहा परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है तुझ पर। और देखिए आज बड़ा सुंदर कहा है भैया, छीड़े पुण्य मृत्यु लोके बसंती। भैया यह अमृत पान करने के बाद में स्वर्ग में जाया जाता है, लेकिन कब जाया जाता है? जब तुम्हारा बैंक बैलेंस भरा हुआ हो, माने पुण्यों का खाता जमा हो, उतने समय के लिए आप अमृत पी करके चले जाओगे, वहां पर देवता बन जाओगे, और जितना अकाउंट तुम्हारा भरा हुआ है, जितना धन जितना पैसा उसमें भरा हुआ है, जितना पुण्य रूपी खजाना उसमें जमा है, उतने समय तक स्वर्ग के भोगों को भोगोगे। और उसके बाद में क्या होगा? जब यह बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो वही हाथ में कटोरा है भाई, उसे जल्दी गमा दोगे तो क्या करना पड़ेगा? जीवन तो चलाना ना। उन्होंने कहा फिर मृत्यु लोक में फेंक दिया जाएगा, जा बेटा, फिर यहीं दलदल में आकर के फिर यहीं पर वही जो भी करना है करोगे। और गुरुदेव कथामृत से क्या होगा? उन्होंने कहा एक बार अगर इसे पान कर लिया राजा परीक्षित तो क्या होगा?
कम स्वधा कम कथा लोके, यह भगवान की कथा है एक मणि और देवताओं का अमृत है एक कांच का टुकड़ा। राजा परीक्षित में स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो मणि होती है ना, किसी भी परिस्थिति में अपने प्रकाश को देना नहीं छोड़ती है। कितने भी कांच के टुकड़ों के अंदर जाकर के उसे बंद कर दो, लेकिन जब उसका समय प्रकाश देने का होता है, वो उन सभी टुकड़ों कांच को तोड़ती हुई अपना प्रकाश फैलाने लगती है। उसी भांति भगवान की कथा है मणि और देवताओं का अमृत है एक कांच का टुकड़ा। और कितना सुंदर कहा, कम स्वधा कम कथा लोके, कम कांच स्वक मणि महा। इसलिए क्या करना है, इस कथामृत को एक बार अगर पान कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो जीवन पर्यंत मृत्यु लोक का आवागमन छूट सकता है। और फिर ठाकुर जी की इच्छा है कि वो अपने गले में अपना सुंदर सा मड़ियों का हार बना करके पहने, या बाजूबंद बना करके बांध लें, या तुम्हें अपने आंखों में सजाएं या दिल में बिठाएं। वो तो तुम्हारी भक्ति के ऊपर है कि वो तुम्हें अपना क्या बनाएंगे, लेकिन फिर आवागमन नहीं छूट जाएगा। सदा सदा के लिए भगवान परमात्मा के मय हो जाओगे आप, फिर आवागमन नहीं रहेगा। सर्वस्व आनंद, जो आनंद नित्य रहता है वह आनंद मिलेगा। अब स्वर्ग का आनंद तो थोड़े समय का है, पुण्य कमाओ, स्वर्ग भोगो और फिर उसके बाद में आ जाओ। परीक्षित जी ने कहा, तो पर एक काम करो गुरुदेव, क्या? इन देवताओं से कह दो कि ये चले जाएं लौट करके, हमें नहीं पान करना। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं हमारा यजमान कह रहा है भैया कि तुम जाओ, हमें नहीं ये अमृत पीना, हम तो कथा अमृत ही पिएंगे। देवता बेचारे निराश मुंह लेकर के गए, ब्रह्मा जी के पास में सीधा गए। उन्होंने कहा, आप यह बताओ ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, एक तराजू लेकर के आओ। उन्होंने कहा ठीक है, ले आते हैं। देवताओं ने तराजू लाई, ब्रह्मा जी ने उस तराजू में एक पड़ले में सारे सदग्रंथों को रख दिया, एक पड़ले में श्रीमद् भागवत रूपी कृष्णमय भगवान के स्वरूप माने भागवत जी को रख दिया। और वह सारे सदग्रंथ जितने भी थे ना, वह ऊपर के ऊपर रहे और वो पड़ला बड़ा भारी रहा। उन्होंने कहा, ये श्रीमद् भागवत है, सत आनंद स्वरूप है, ये जीवन का आनंद करने वाली है, ये मुक्ति और मोक्ष के द्वारों को स्पष्ट कर देने वाली है श्रीमद् भागवत। देवता बेचारे चले गए। राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया तो मुक्ति का द्वार खुला, परमात्मा स्वयं साक्षात उन्हें लेने के लिए। ऐसी आनंदमयी कथा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता, भगवान उन्होंने कहा यही कथा है श्रीमद् भागवत कथा। एक बार नारद जी काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी आदि तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए, और यह भ्रमण करते 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 वृंदावन धाम में आ गए। और जब वृंदावन धाम में आए तो यमुना मैया में स्नान किया, और स्नान करने के बाद निकल के जा रहे थे वहां होकर के, तो एक युवती ने आवाज दी उन्हें, और आवाज दे करके बुलाना चाहा। अब नारद जी तो साधु हैं भैया, और साधु को कोई संकट में आवाज लगाए और साधु न पहुंचे तो यह तो ठीक नहीं है ना। इसलिए वो गए, जाकर के उसका हाल चाल पूछा। भद्रकाल में पहुंचे जहां उनके ज्येष्ठ भ्राता सनत कुमार थे। अब नारद जी का मन बड़ा उदास सा था। बड़े भाई का कर्तव्य होता है, जब छोटा भाई का मन उदास है तो उसे पूछे, भाई क्या बात है तुझे? और सनत कुमारों ने पूछा, है नारद आपका मुखमंडल कमल की भांति खिलने वाला, लेकिन क्या बात है, क्यों उदास है? नारद जी ने, भैया हमें आप एक बात बता दो। क्या? हमें यह बताओ कि यह सत्कर्म क्या होता है? सनत कुमारों ने कहा, स्पष्ट बताओ नारद क्या कहना चाहते। उन्होंने कहा, मैं काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी होकर के जब गुजरा तो वृंदावन में गया, लेकिन जब वृंदावन में स्नान करने के बाद में मैं चला तो मैंने वहां देखा एक युवती बैठी हुई थी। उसने मुझे आवाज लगाई, मैं उनके पास गया तो उसके घुटनों पर सर रख करके दो पुरुष लेटे थे जो वृद्धावस्था में थे। युवती जवान थी और जो पुरुष थे वो वृद्ध थे, और भी स्त्रियां उनकी हवा करने में लगी हुई थी। मैंने जाकर पूछा, उनको कौन है आप? तो उन्होंने कहा अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम है भक्ति।
और नारद जी ये दोनों पुत्र हैं मेरे ज्ञान और वैराग्य। ये अन्य जो स्त्रियां है ना, ये आदि नदियां तीर्थ हैं। नारद जी ने कहा पर ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? उन्होंने कहा भक्ति ने कहा नारद में कर्नाटक द्रविड़ देश में पैदा हुई, गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई, क्योंकि गुजरात कंचन का लोभी है। लेकिन वो वहां से जब चली तो वृंदावन धाम आते आते तो मैं युवती माने जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े ही रहे। अब मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि माता जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, बड़ी समस्या में हूं मैं। मेरे पुत्रों को स्वस्थ करने का कोई उपाय आप बताओ। नारद जी ने कहा तो इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है, मैं अभी स्वस्थ किए देता हूं। नारद जी ने कहा भैया मैंने वहां अभिमंत्रित जल से वेदों का उच्चारण किया, उपनिषद आदि मैंने बहुत से मंत्र बोले, लेकिन जैसे मंत्र बोलता रहा तो एकदम से वो खड़े हो गए, स्वस्थ से लगे, और जैसे मंत्र बोलना बंद किया एकदम से नीचे गिर गए। मैंने बहुत प्रयास किया उन्हें सही करने का, लेकिन वह सचेत नहीं हुए। तभी मुझे आकाशवाणी हुई नारद ब्रह्म में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें सत्कर्म का मार्ग दिखाओ, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने कहा भैया ये मैं जो कर रहा हूं यह सत्कर्म नहीं है क्या? फिर से आकाशवाणी ने कहा नारद जी एक बार ब्रह्म में आप पढ़ चुके हैं, उसका परिणाम क्या हुआ था यह भी आप जान चुके हैं, इसलिए यह भ्रम में न पड़े, जैसा कहा जा रहा वैसा करें कि यह सत्कर्म की परिभाषा का ज्ञान इन्हें कराओ, सत्कर्म। नारद जी ने कहा भैया मैं बेचारा जगह जगह भ्रमण करता रहा, सत्कर्म का क्या होता है, सत्कर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ ढूंढूं? और मैं रहा नारद ब्रह्मा का पुत्र, मैंने किसी से जाकर पूछना चाहा भैया यह सत्कर्म क्या करूं जो सत्कर्म हो जाए? उन्होंने कहा वो जानता था भी वो भी भूल गया बेचारा। उन्होंने कहा नारद जैसे ज्ञानी पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या होता है, जो मैं बताना चाहता हूं ऐसा न हो कि गलत ही हो। जो जानता था उसने भी नहीं बताया और जो न जानने वाले तो बता ही नहीं पाए। लेकिन मैं आपके पास में आया हूं, बहुत निराश हूं भैया, मुझे यह बताओ कि सत्कर्म मैं ऐसा क्या करूं जो सत्कर्म में आ जाए? सनत कुमारों ने कहा नारद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सत्कर्म एक ही कार्य करना है जो कि सत्कर्म में आ जाएगा और तुम बिल्कुल प्रसन्न हो जाओगे। ने कहा वह क्या है? ने कहा वह है श्रीमद् भागवत की कथा, इन्हें सुना दो, इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनवा दो। नारद जी ने कहा यह श्रीमद् भागवत सत्कर्म में आता है? हाँ सुनवा दो। नारद जी ने कहा तो पहले मुझे यह बताओ कि श्रीमद् भागवत जी बड़ी हैं या वेद बड़े हैं? क्योंकि नारद जी के तो मन में चल रहा है ना प्रश्न। उन्होंने कहा मैंने तो वेदों का उच्चारण किया भाई, जब वेदों का उच्चारण करने से स्वस्थ नहीं हुए तो श्रीमद् भागवत से कैसे हो सकते हैं? मुझे आप बताइए यह भागवत बड़ा है या फिर वेद बड़ा है? सनत कुमारों ने कहा हम नहीं कह सकते नारद के बड़ा कौन है, ये भागवत बड़ी है या वेद बड़े हैं, ऐसा हम अपने मुख से कहें ये हमें शोभा नहीं लगता है। नारद लेकिन एक बात तो तुम्हें बता देना चाहते हैं, कभी आम्र का जो फल होता है वो कभी खाया है? नारद जी ने कहा बड़े शौक से खाया है। कैसा लगता है? उन्होंने कहा बड़ा मीठा लगता है, बड़ा आनंदमय लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और नारद जी ने कहा हम तो जब भी खाते हैं ना वो आम्र फल को आनंद से, क्योंकि इतना मीठा होता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। नारद जी ने कहा हाँ बहुत मीठा होता है। सनत कुमार ने कहा तो कभी आम्र फल जिस वृक्ष पर लगता है, जिस पर लटकता है उसके पत्ते चबाए? नारद जी ने कहा नहीं वो नहीं चबाए। क्यों नहीं चबाए? क्योंकि वो कड़वे होते हैं इसलिए नहीं चबाए। उन्होंने कहा अच्छा एक बात और बताओ, वह जो वृक्ष की टहनी होती हैं वो कभी चबाई हैं? डालियां कभी खाई हैं? जड़ें तने कभी चबाए हैं? उन्होंने कहा नहीं। अगर चबा करके देखें तो कैसा लगेगा? उन्होंने कहा बहुत कड़वा होता है वह, बहुत कड़वा। उन्होंने कहा भैया कड़वा वृक्ष, उसके पत्ते कड़वे, उसकी टहनी कड़वी, उसके तने यह भी कड़वे। उन्होंने कहा फल मीठा कैसे बन रहा है?
उन्होंने कहा वो फल आम के वृक्ष पर ही तो लग रहा है ना। हाँ, लेकिन हम तुम्हें बता देना चाहते हैं नारद, जो आम्र फल मीठा हो रहा है ना, यह कड़वे वृक्ष पर मीठा फल लग रहा है ना, वो अपने जीवन में मंथन कर रहा है। और जब तक अपने जीवन में मंथन नहीं किया, क्योंकि उस फल का जो ज्वाइंट होता है, जो तार होता है ना, वह वृक्ष की जड़ से होता है, तनों से होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही फल लग गया और वहीं लटक गया वहीं पक गया, ऐसा नहीं है। वो उसका रस जो होता है ना, वो टहनियों से चलता है, जड़ों से, तनों से चलता है, और धीरे धीरे वृक्षादि में होते हुए, डालियों में, पत्तों में होते हुए एक पुष्प बन करके लटकता है। कितनी मेहनत है। और पुष्प बनने के बाद में क्या होता है, एक फल बनता है, और बेचारा उल्टा लटका रहता है। धूप, गर्मी, वर्षा सबको सहता है। इस सबको सहते सहते मंथन रूपी भाव में मंथन करते करते वह एक वाह आनंदमय हो जाता है, उसके अंदर का विष निकल जाता है, और वह मंथन के प्रारब्ध से मीठा हो जाता है। ध्यान रखना। लेकिन वह कहां लगता है? आम्र फल आम्र वृक्ष पर लगता है। संत कुमारों ने कहा है नारद, उसी प्रकार से भागवत वेदों से बड़ा या वेदों से छोटा नहीं कहा जा सकता है। ये श्रीमद् भागवत वेदों का आम्र फल है, जिसमें गुठली भी नहीं है। सीधा का सीधा आनंदमय भाव से खाते रहो। यह वेदों का आम्र फल है श्रीमद् भागवत। यह वेदों से अलग नहीं है। यह वेदों का जो सार सहार जो रहस्य है वही है श्रीमद् भागवत। जो कि क्योंकि वेदों को सुना नहीं जा सकता, वेदों को पढ़ा नहीं जा सकता, वेदों को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए उन वेदों का एक समूह, एक रस है जो कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला श्रीमद् भागवत। वेदों से अलग नहीं, परे नहीं, वेदों का एक सार रूप अमृतमय रस है श्रीमद् भागवत। इस आम्र फल को पीते रहो आनंदमय भाव से। लेकिन कब तक पीना है? ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा को कब सुने, कब पिए, कब तक पिए? ने कहा देखो, इनको इसे श्रवण करने की जो भावना है ना, आज यहाँ पर श्रवण हो रही है, कल दूसरे जगह पर प्रारंभ होने लग जाए तो वहां जाए या नहीं महाराज जी? बिल्कुल जाओ। और देखिए उसके बाद तीसरी जगह तो वहां भी जाओ। उन्होंने कहा कब तक जाएं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसे तो जीवन पर्यंत श्रवण करो। उन्होंने कहा कब तक करें? आलयमः, मर न जाओ, जब तक करो। और सुनो, अगर मरने के बाद पुनः मृत्यु लोक में फिर जन्म मिले और परमात्मा की कृपा हो जाए, इसी मानव शरीर में आ जाए ना, तो फिर सुनो। और फिर कब तक सुनो? फिर उसी समय आलयमः, न मर जाओ तब तक सुनो। फिर मरने के बाद फिर अगर मौका मिल जाए ना, फिर आ जाओ तो फिर सुनो। इसे तो जीवन पर्यंत ही सुनते रहो भैया, तब तक परमात्मा अपने भाव में आश्रित न कर ले, तब तक सुनो। नारद जी ने कहा यह तो बड़ी अच्छी कथा है, तो हम आप इस कथा को, इस सत्कर्म को करना चाहते हैं। और सुनो, वक्ता भी, क्योंकि आपने हमें कहा है ना, इसलिए आपको ही बनाना चाहते। नारद जी ने कहा, संत कुमारों ने देखा यह नारद हमारा भाई है और यह फक्कड़ बाबा बेचारा कहाँ व्यवस्था बनाता फिरेगा, इसलिए उन्होंने कहा भैया अगर श्रीमद् भागवत कथा हमारे द्वारा तुम्हें श्रवण करानी है तो एक काम करना होगा, हम वृंदावन धाम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा तो कहाँ जा सकते हो? कि आप अपने तेज गति से जाओ और देखिए वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर आओ, और यहाँ से नीचे हम चलते हैं एक बड़ा पावन बद्री नारायण धाम, और देखिएगा वृंदावन धाम का बिल्कुल नाभि माने बीच का केंद्र है, और वह है हरिद्वार। उन्होंने कहा हरिद्वार में एक बड़ा पावन गंगा का तट है, आनंद नामक घाट जिसे कहते हैं, जहाँ संत तप करते हैं, बड़ा आनंदमय भाव से तर्पण करते हैं, ऐसी तप स्थली भूमि है आनंद नामक घाट। वहीं भगवान के गंगा के किनारे पर वट वृक्ष के नीचे बड़ा सुंदर व्यास मंच होगा। कुछ वट वृक्ष के जो पत्ते होंगे वह छात का काम कर देंगे, छोटे छोटे वृक्षों के जो चबूतरे होंगे वह महात्मा साधुओं की व्यवस्था के लिए हो जाएंगे, इसलिए तैयारी प्रारंभ करो। नारद जी ने जैसे सुना तेज वेग से व्यवस्था में लग गए भैया। और देखिए नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए आनंद माने हरिद्वार में,
और ये बड़ा पावन सा भाव, बड़ी सुंदर सी कथा यहाँ पर हो रही है। हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर नारद जी के द्वारा ये व्यवस्था चलेगी, ये कथा होगी। सनत कुमार यहाँ के वक्ता होंगे। अच्छा एक बात और, ये नारद जी कैसे व्यवस्था करेंगे? बहुत से लोगों ने तो यह भी विचार किया, उन्होंने कहा भैया कथा होगी कैसे? और किसी ने विचार किया कि कथा सनत कुमार जैसे वक्ताओं के मुखारबिंद से होने वाली है। तो देखिएगा, जहां भी जिसने भी सुना, देवता अपनी गृहिणियों के साथ, ब्राह्मण अपनी पत्नियों की गृहिणियों के साथ, ऋषिवर मुनिवर तपेश्वरी संत महात्मा जो भी थे अपने अपने सह परिवार के साथ में अपने अपने शिविर ला करके लगा दिए। अब 7 दिन तक क्या करना है? भगवान की कथा। और देखिए कितना सुंदर भाव कथा में, श्रेष्ठ वक्ता का पद, उसके साथ ही बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं होती हैं श्रोताओं के बैठने के लिए। बड़े बड़े उचित, बड़े बड़े सुंदर भाव, बड़े बड़े आनंदमय भाव से के द्वारा कथा श्रवण करना है ये लोग। और जैसे कथा प्रारंभ हुई है ना, और कितना सुंदर भाव आया।